नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पहले सरकार ने मारा, अब आग ने जला दिया। विदर्भ का किसान दोहरी मार से परेशान। अकोला में बुद्ध पूर्णिमा पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। भगवान गौतम बुद्ध को किया गया अभिवादन, दिया शांति का संदेश। 30,000 की रिश्वत लेते हुए महिला अभियंता गिरफ्तार। कपिलेश्वर निर्माण कार्य मामले में कार्रवाई। महाराष्ट्र राज्य का 67वां स्थापना दिवस उत्साह से मनाया गया। प्रभारी मंत्री आकाश पुनकर द्वारा राष्ट्रध्वज वंदन। महाराष्ट्र दिवस पर गाड़गे नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 लाख की अवैध शराब जब्त, आरोपी हुआ गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। विदर्भ की मिट्टी में बहाया गया पसीना जब सफेद कपास बनकर तैयार होता है तो किसान की आंखों में सपनों की फसल लहलहाने लगती है। लेकिन वाशिम जिले के टाकली फाटा में जो हुआ उसने इन सपनों को राख में बदल दिया। तेज गर्मी, तापमान 40 डिग्री के पार और इस तपती दोपहर में मेहनत से उगाया गया कपास जब बाजार की ओर जा रहा था तभी अचानक ट्रक में आग लग गई और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सिर्फ एक जलते हुए वाहन का नहीं बल्कि एक किसान परिवार की साल भर की मेहनत के धुएं में बदल जाने की कहानी है। टाकली फाटा क्षेत्र में कपास से भरे वाहन में लगी आग इतनी भीषण थी कि दमकल पहुंचने से पहले ही पूरा कपास जलकर राख हो चुका था। इस हादसे में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। यह घटना ऐसे समय हुई जब कपास उत्पादक किसान पहले से ही संकट में है। पिछले साल कपास के दाम गिरने के कारण कई किसानों ने बेहतर भाव की उम्मीद में कपास को घरों में ही रोक कर रखा था। लेकिन केंद्र सरकार की कपास आयात नीति के चलते स्थानीय बाजार में मांग घटी और कीमतें और नीचे चली गई। उधर खाद, बीज और मजदूरी का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया और अब ये आग जिसने बची हुई उम्मीद को जला दिया। पहले सरकार ने मारा, अब आग ने जला दिया। हम जिए तो कैसे? ये सवाल आज वाशिम का एक आम किसान पूछ रहा है। विदर्भ की इस तपती जमीन पर बढ़ती आग की घटनाएं चिंता का विषय है, लेकिन इस आग में जलने वाला कपास सिर्फ फसल नहीं, किसान की सांस है, उसकी उम्मीद है, उसका पूरा साल है। एक तरफ बाजार की अनिश्चितता और दूसरी तरफ प्रकृति की मार। इन दो पाटों के बीच आज का किसान बुरी तरह से पीस रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अकोला शहर के अशोक वाटिका में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने उपस्थित होकर भगवान गौतम बुद्ध को अभिवादन किया। अकोला शहर के अशोक वाटिका में बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का उत्साह के साथ आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अभिवादन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बुद्ध के उपदेशों को स्मरण करते हुए शांति, बंधुत्व और मानवता का संदेश दिया। पूरे परिसर में धार्मिक और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहा। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर समाज में एकता और शांति का संदेश देने का प्रयास किया गया। अशोक वाटिका में आयोजित ये कार्यक्रम उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। अकोला पंचायत समिति में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक महिला कनिष्ठ अभियंता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह मामला कपिलेश्वर के निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अकोला पंचायत समिति के निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कपिलेश्वर क्षेत्र के निर्माण कार्य से जुड़े प्रकरण में शिकायतकर्ता से 30,000 की रिश्वत मांगी गई थी।
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ अभियंता जया इंगोले को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आरोपी के पास से किसी भी प्रकार की अवैध संपत्ति है या नहीं, इसकी जांच की मांग भी उठ रही है। ये भी जांच की जाएगी कि कहीं आरोपी ने किसी अन्य के नाम पर संपत्ति तो नहीं बनाई है। इस घटना के बाद पंचायत समिति के निर्माण विभाग में हड़कंप मच गया है और नागरिकों की ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। न्यायालय ने आरोपी जया इंगोले को 1 दिन की पुलिस कस्टडी प्रदान की है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ महाराष्ट्र राज्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और ठोस निर्माण के माध्यम से तेजी से प्रगति कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण में महाराष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ऐसा कहना है राज्य के श्रम मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री आकाश पुनकर का। महाराष्ट्र राज्य के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य शासकीय समारोह लाल बहादुर शास्त्री क्रीड़ांगन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री आकाश पुनकर द्वारा राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। कार्यक्रम में वंदे मातरम, राष्ट्रगान, महाराष्ट्र गीत, ध्वज वंदन, परेड और झांकी प्रदर्शन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री आकाश पुनकर ने कहा कि अकोला जिले में बुनियादी सुविधाओं, सड़कों, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखकर विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही साथ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी गई। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर शहर में कड़ी पुलिस व्यवस्था के बीच गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन की डीबी टीम ने एक घर पर छापा मारकर लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में 60 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 1 मई की सुबह करीब 7 बजे गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन की डीबी टीम क्षेत्र में गश्त लगा रही थी। इसी दौरान टीम को विलासनगर इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध शराब रखे जाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ जादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विलासनगर स्थित अशोक महावीर पटेल उम्र 60 इसके घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से बिक्री के लिए रखी गई विभिन्न ब्रांड की देशी और विदेशी शराब बरामद की है। मौके पर पंचों की मौजूदगी में लगभग 2 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। इस कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक सागर ठाकरे कर रहे हैं। अकोला के गायत्री नगर स्थित मां गायत्री प्राथमिक शाला और स्वर्गीय प्रकाश देशमुख विद्यालय में महाराष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया। महाराष्ट्र राज्य के गौरवशाली इतिहास और श्रमिकों के सम्मान में अकोला के गायत्री नगर स्थित मां गायत्री प्राथमिक शाला और स्वर्गीय प्रकाश देशमुख विद्यालय में महाराष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह ध्वजारोहण से हुई, जहां मान्यवरों ने तिरंगा फहराया। इसके बाद सभी ने राष्ट्रगान और जय जय महाराष्ट्र माझा राज्य गीत गाकर देश और प्रदेश को नमन किया। पूरे परिसर में वंदे मातरम और जय महाराष्ट्र के नारों से देशभक्ति का माहौल बन गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्याध्यापक सुनील चौहान ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्याध्यापक संदीप वाघ उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को याद करते हुए छात्रों से राज्य की संस्कृति, भाषा और परंपरा को संजोकर रखने का आह्वान किया। इस मौके पर चंद्रजीत देशमुख, योगेश लंगोटे और रंजीत ठाकुर सहित कई मान्यवर मौजूद थे। कार्यक्रम की सफलता के लिए दोनों स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों ने विशेष मेहनत की। कार्यक्रम के आयोजन और संचालन में काटे मैडम, गावंडे मैडम, हिवराले मैडम, गवई मैडम, सोलंके मैडम, पोखे मैडम, लवाड़े मैडम और बूंदेले सर सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। शांत, अनुशासित और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच ये आयोजन छात्रों और स्थानीय नागरिकों के लिए प्रेरणादायी। काफी समय से लंबित वाशिम शहर के प्रमुख विकास कार्यों की आखिरकार शुरुआत हो गई है। पाटनी चौक से शिवाजी महाराज चौक तक मुख्य सड़क निर्माण और नगर परिषद के टेम्पल गार्डन के नवीनीकरण का भूमि पूजन प्रभारी मंत्री दत्तात्रेय भरणे द्वारा किया गया। वाशिम शहर में खराब सड़कों और गड्ढों के कारण नागरिकों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
खासकर पाटनी चौक से शिवाजी महाराज चौक तक का व्यस्त मार्ग बेहद जर्जर हो चुका था, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को दिक्कतें हो रही थी। वहीं देखरेख के अभाव में नगर परिषद का टेम्पल गार्डन भी बंद पड़ा था। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रभारी मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने राज्य सरकार के माध्यम से लगभग 5.5 करोड़ रुपए का निधि स्वीकृत कराया था। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री दत्तात्रेय भरणे के साथ ही जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद संजय देशमुख, विधायक श्याम खोड़े और नगराध्यक्ष अनिल केंदड़े सहित विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इन विकास कार्यों के पूरा होने से शहर की प्रमुख सड़कों की स्थिति सुधरेगी, जिससे यातायात सुगम होगा और धूल से राहत मिलेगी। साथ ही टेम्पल गार्डन के पुनः शुरू होने से बच्चों और बुजुर्गों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। लंबे समय से रुके कार्यों की शुरुआत होने पर शहरवासियों ने संतोष व्यक्त किया है। 1 मई महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बार्शी-टाकली शहर में विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। तहसील कार्यालय में विधायक रणधीर सावरकर द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जहां देशभक्ति गीतों से पूरा परिसर गूंज उठा था। बार्शी-टाकली तहसील कार्यालय में महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में विधायक रणधीर सावरकर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर वंदे मातरम और जय जय महाराष्ट्र माझा के सामूहिक गायन से वातावरण देशभक्ति से भर गया था। कार्यक्रम के दौरान प्रशासकीय कार्यालय में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से विधायक रणधीर सावरकर के हाथों कार्यक्षम तलाठी और कर्मचारियों को लैपटॉप वितरित किया गया। इनमें निकिता काले, राहुल चौहान और राहुल ठोसरे शामिल हैं। विधायक रणधीर सावरकर ने कहा कि डिजिटल इंडिया आज की आवश्यकता है और इस तकनीक के माध्यम से नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना संभव होगा। मराठी भाषिक लोकांचं एक राज्य असावं म्हणून एक संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ फार मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये झाली होती. त्याच्या आपला जो भाग आहे, ज्याला सीपी आणि बेरार प्रांत म्हणतो, आपण ते भावनिक साथ जे घातली महाराष्ट्राच्या लोकांनी, त्याच्या सोबत राहून एक संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली 1960 साली. यशवंतराव चव्हाण तो मंगल कलश घेऊन आले आणि आज जे महाराष्ट्र पुरोगामी दिसतंय, इंडस्ट्रियल दिसतंय, कृषी क्षेत्रामध्ये अग्रेसर आहे, त्याचे तेच परिणाम आहेत की आपण मराठवाडा, विदर्भ हा पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई प्रांतासोबत सामील झाला. आज जर पाहिलं तर अनेक पुरोगामी निर्णय महसूल खात्याने आणि मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले आहेत. आता एक नुकतीच निर्णय घेतला त्याच्यामध्ये 50 ते 60 लाख कुटुंबांना फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रातल्या 500 ते 1,500 स्क्वेअर फूटचे जे शासकीय जमिनीवर, म्हणजे ई क्लास नाही पण शासकीय जमिनीवर ज्यांचं घरं होते 2011 पर्यंत, ते सर्व घरं नियमकुल करण्याचा एक धोरण सरकारनं अवलंबलं. पाणंद रस्त्याचं धोरण घेतलं. पाणंद रस्त्यामध्ये सर्वेअरची कमी असल्यामुळे प्रायव्हेट सर्वेअर मोजणी धारक जे असतात ते घेण्याचं कलेक्टरांना आपण परवानगी दिलेली आहे. हा एक पुरोगामी निर्णय झाला. शेतकऱ्यांसाठी आपण कृषी कर्जमाफी आणली, शेतकऱ्यांसाठी यांत्रिकीकरण योजना आणली, कृषी समृद्धी योजना आणली. आपल्या जिल्ह्यामध्ये 149 गाव आहे नाना देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये आहेत. आता आपण तलाठ्यांना लॅपटॉप देऊन राहिलो. काही ठिकाणी जिथं ग्रामपंचायतीची तयारी आहे तिथं जर जागेची कमी असेल तर जमीन विकत घेऊन, ज्याला विस्तारित गावठाण म्हणतात, विस्तारित गावठाण योजना आपण आणून राहिलो. पुढच्या महिन्याभरात ज्या काही शेत रस्ते जे आहेत आपले त्याच्यामध्ये अतिक्रमण असेल, काही अडचणी असतील तर त्या अडचणी तहसीलदार स्वतः स्पॉट व्हेरिफिकेशन करून दूर करून राहिले. आणि असं अकोल्यात आहे असं नाही आहे, पूर्ण महाराष्ट्रात हे काम होऊन राहिलं. नगर पंचायत की नगराध्यक्ष अख्तर खातून अलीमुद्दीन के हाथों भी ध्वजारोहण किया गया। तहसील कार्यालय में सुबह 8 बजे मुख्य शासकीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें तहसीलदार रविंद्र कापसीकर, नगराध्यक्ष अख्तर खातून अलीमुद्दीन, थानेदार धुमाड़ी, नायब तहसीलदार अतुल सोनोने, अक्षय नागे, विनोद पाचपोहे, नितिन मात्रे, आनंद गुप्ता, गोपाल महल्ले, संकेत राठौड़, गजानन लुले, अनंत केदारे, सौरभ अग्रवाल, लखन गावंडे, रमेश वाटमारे, गणेश महल्ले, शंकर वरघट और दत्तात्रेय साबड़े सहित अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरे तहसील में ध्वजारोहण कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ।
किसानों के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर महात्मा फुले ब्रिगेड सामाजिक संगठन की ओर से आकोट के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। महात्मा फुले ब्रिगेड सामाजिक संगठन की ओर से आकोट तहसीलदार को किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। संगठन ने मांग की है कि मुख्यमंत्री बलिराजा पांदन सड़क योजना के तहत कार्य बारिश से पहले ही शुरू कर उसे पूरा किया जाए, ताकि किसानों को खेत तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बरसात के दौरान रास्ते खराब होने से किसानों को पैदल खेत तक जाना मुश्किल हो जाता है। वहीं ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से जाना लगभग असंभव हो जाता है, जिससे बुआई प्रभावित होती है। संगठन ने यह भी मांग की है कि बुआई के सीजन से पहले बीज, खाद और कीटनाशक समय पर उपलब्ध कराए जाएं और खाद की कृत्रिम कमी पैदा करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए कीटनाशकों पर लगने वाला जीएसटी समाप्त करने की मांग भी की गई। इसके अलावा वर्ष 2019 के बाद खरीदी गई जमीन के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना की लंबित राशि जल्द जारी करने की मांग रखी गई है। ये ज्ञापन संगठन के संस्थापक अध्यक्ष स्वप्निल बोबड़े के नेतृत्व में सौंपा गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि प्रशासन ने मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो महात्मा फुले ब्रिगेड की ओर से तहसील कार्यालय के सामने तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सुनील काले, नंदकिशोर गोरडे, विशाल काले, सागर दिंडोकार, पंकज मुरेकर, सुरेश काले, हर्षल तड़स, हरीश बोरोडे, अजय हाटोड़े, पवन नाथे, अतुल नाथे, नितिन भोपड़े, विक्की दिंडोकार, वस्तापुर के सरपंच संजय गैदर और चोट्टा बाजार के पूर्व सरपंच राजेंद्र एखे सहित संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में साथ में किसान उपस्थित थे। शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात महात्मा फुले ब्रिगेड संस्थापक अध्यक्ष स्वप्नील बोबडे आणि माझ्यासोबत तालुक्यातील पदाधिकारी शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहे पावसाळ्यापूर्वी सरकारने मार्गी लावले पाहिजे। मुख्यमंत्री बळीराजा पांदन रस्ते आहेत, हे फक्त नावापुरते नाममात्र मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेली आहे, याची अंमलबजावणी कुठंच झालेली नाही आहे। महात्मा फुले ब्रिगेडच्या माध्यमातून सरकारला इशारा देतो की हे पांदन रस्ते आजपासून 8 दिवसाच्या आत जर चालू नाही केले तर प्रत्येक तहसील कार्यालयामध्ये महात्मा फुले ब्रिगेड अन्नत्याग आंदोलन करेल, असा महात्मा फुले ब्रिगेड सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून सरकारला इशारा देत आहोत। शासनाने रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यावर लावलेली जीएसटी ही तात्काळ रद्द करावी, जेणेकरून या ठिकाणी तो जगाचा पोशिंदा आहे आणि हा देशसुद्धा कृषीप्रधान देश आहे, म्हणून शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर तात्काळ सरकारने कुठलीही अटी शेतकी न ठेवता यावरचा तात्काळ जीएसटी या ठिकाणी रद्द करावा, अशी या ठिकाणी मी सरकारला या ठिकाणी आवाहन करतो। 2019 नंतर ज्या खरेद्या झालेल्या आहेत ते शेतीच्या ते PM किसान योजना चालू करावी। महाराष्ट्र सरकार के जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 के तहत अकोला के चांगेफड़ गांव में विकास कार्यों की शुरुआत की गई, जहां प्रस्तावित कोल्हापुरी बांध से सिंचाई और जल उपलब्धता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। अकोला तालुका के चांगेफड़ गांव में जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 के तहत कोल्हापुरी पद्धति के बांध का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत कार्यालय और पानी आपूर्ति योजना का लोकार्पण भी पालक मंत्री आकाश फुंडकर के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांसद अनूप धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने कहा कि जलयुक्त शिवार अभियान सरकार, ग्रामस्थों और किसानों के समन्वय से चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र को जल संकट से मुक्त कर स्थायी सिंचाई की दिशा में आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बांध से गांव में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे पेयजल के साथ साथ सिंचाई में भी फायदा होगा। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ये परियोजना विधायक रणधीर सावरकर के प्रयासों से जलयुक्त शिवार 2.0 के तहत स्वीकृत की गई है, जिसकी कुल लागत 1,64,00,000 रुपए है। बंधारे की लंबाई 23 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर और सड़क की चौड़ाई 3.5 मीटर होगी। इस परियोजना के तहत लगभग 99.88 घन मीटर जल संग्रह क्षमता विकसित होगी, जिससे करीब
26 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी। बंधारे में कुल 6 जल निकासी द्वार बनाए जाएंगे। अकोला शहर के खड़की बुजुर्ग इलाके के प्रभाग क्रमांक 20 से गंभीर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां सार्वजनिक नालों की सफाई न होने के कारण गंदगी और बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अकोला महानगर पालिका के सीमा क्षेत्र खड़की बुजुर्ग में इन दिनों गंदगी की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। प्रभाग क्रमांक 20 में सार्वजनिक नालों की नियमित सफाई नहीं होने की वजह से नाली का गंदा पानी सीधे लोगों के घरों के सामने जमा हो रहा है। नालों में उचित आउटलेट न होने के कारण पानी की निकासी रुक गई है, जिससे बदबू और गंदगी फैल रही है। जमा पानी में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी सफाई कर्मचारी केवल औपचारिकता निभाते हैं, मौके पर पहुंचकर फोटो खींचते हैं और अधिकारियों को भेजकर सफाई होने का दावा करते हैं, जबकि हकीकत अलग है। नियम के अनुसार सुबह 8 से 12 बजे तक सफाई होना चाहिए, लेकिन कर्मचारी देर से पहुंचते हैं और कुछ ही समय में वापस भी चले जाते हैं। मी रेखा खंडारे, राहणार खडकी, वृंदावन नगर। आम्हाला पावसाळ्यामध्ये म्हणजे 12 महिने इतका त्रास होतो पावसाचा, सगळ्याच गोष्टींचा। नाल्या इतक्या फुल भरून जातात की म्हणजे वरती पाणी चढते पायऱ्यांपर्यंत, म्हणजे एरियात सगळ्यांनाच त्रास आहे। आणि तुमच्या परिसरामध्ये जे नाल्याची सफाई आहे नियमित होते का? नियमित होत नाही, जेव्हा फोन केला तेव्हाच येतात, ते पण 2-2, 3-3 वेळेस फोन करावं लागते तेव्हाच येतात। अच्छा, सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी। आणि आम्ही खूप वेळेस कंप्लेंट केली नाल्यांसाठी, पण काही नाल्या होत नाही आहेत। म्हणजे तक्रारीची दखल घेण्यात नाही आली असं मला? तक्रार आमची काही घेत नाही आहे। आम्ही किती वेळेस फोटो पाठवले, सगळं काही केलं, पण काही नाल्या काही होत नाही आहे। तुम्ही खडकी परिसरात किती दिवसापासून राहता? आम्हाला जवळपास 15 वर्ष होऊन राहिले। तर तेव्हापासून स्वच्छतेच्या बाबतीत म्हणजे स्वच्छता होते का नाही या परिसरात? नाही, जेव्हा फोन केला तेव्हा स्वतःहून कधीच आले नाही, कधीच फवारणी नाही, कधीच काही नाही। ठीक। हर प्रभाग के लिए 45 सफाई कर्मचारी, एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर उपलब्ध होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे महानगर पालिका की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अधूरे नालों के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि महापालिका के संबंधित विभाग और अधिकारी जल्द मौके का निरीक्षण कर स्थायी समाधान करें। आपल्या प्रभाग 20 मध्ये जे नागरिकांच्या तक्रारी येतात नाली संदर्भात, नालीची स्वच्छता किंवा गांजरगोट, हे आपण कशा प्रकारे सॉल्व्ह करता? काही ठिकाणी नागरिकांच्या तक्रारी येतात, पण काही ठिकाणी कच्च्या नाल्या असल्यामुळे तिथलं पाणी वाहतं होत नाही। तरी आपण जसं होईल कच्च्या नालीमध्ये गाळ वगैरे ते काढून घेतो, जिथपर्यंत जाते तिथपर्यंत आपण वाहतं करतो। कच्च्या नाल्या पुष्कळ आहेत प्रभागामध्ये, ते जर बांधकाम केल्यात तर ते व्यवस्थित साफसफाई होते। तर खडकी परिसरात बरेचसे नागरिकांच्या अशा तक्रारी आहे की नाल्यांना आउटलेट नाही पाणी जाण्यासाठी। हो। आणि पाणी जाण्यासाठी जे नाली लागते त्या नालीचे बांधकाम करण्याची जबाबदारी कोणाची? बांधकाम विभाग आणि नगर रचना यांची आहे, आणि ते बांधकाम झाल्यानंतर मग स्वच्छता निरीक्षक म्हणून मी काम पाहणार आहे। बरं। आणि खडकी परिसरात जे कच्च्या नाल्या आहे याचे जे बांधकामचे प्रस्ताव आहे ते कोणामार्फत पाठवले जातात? बांधकाम कनिष्ठ अभियंता, नंतर क्षेत्रीय अधिकारी सर, आणि नंतर मग बांधकाम विभाग। बरं। तर हे म्हणजे सर्वे करून हे करतात का? हो, त्यांची स्पॉट व्हिजिट होते, नाल्यांचं मोजमाप होते, कोणाच्या घरापासून कोणाच्या घरापर्यंत किती साईज वगैरे जे आहे हे बांधकाम विभाग आणि नगर रचना ठरवतात। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पहले सरकार ने मारा, अब आग ने जला दिया, विदर्भ का किसान दोहरी मार से परेशान। अकोला में बुद्ध पूर्णिमा पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, भगवान गौतम बुद्ध को किया गया अभिवादन, दिया शांति का संदेश। 30,000 की रिश्वत लेते हुए महिला अभियंता गिरफ्तार, कपिलेश्वर निर्माण कार्य मामले में कार्रवाई। महाराष्ट्र राज्य का 67वां स्थापना दिवस उत्साह से मनाया गया।
प्रभारी मंत्री आकाश पुणकर द्वारा राष्ट्रध्वज वंदन। महाराष्ट्र दिवस पर गाड़गे नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 लाख की अवैध शराब जब्त, आरोपी हुआ गिरफ्तार। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने वो सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।